श्री श्याम महाविद्यालय चंदवा जी की तरफ से सभी ऑनलाइन क्लास लेने वाले विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। हम आपको राजस्थान का भूगोल पढ़ा रहे हैं। राजस्थान के भूगोल में जो राजस्थान का परिचय, स्थिति और विस्तार, उसके बाद में राजस्थान के विशिष्ट नाम और राजस्थान का एकीकरण आपको पढ़ाया गया। आज हम राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था है वो पढ़ेंगे कि राजस्थान की संभाग की व्यवस्था किस प्रकार की है तथा राजस्थान में कुल कितने संभाग है। तो राजस्थान में संभाग, राजस्थान के कुल कितने जिले हैं? राजस्थान में जो जिले 33 है, इन 33 जिलों को 7 संभागों में बांट करके राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। तो जो 33 जिले हैं उन्हें 7 संभागों में बांटा गया है। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब शुरू हुई? राजस्थान में संभागीय व्यवस्था 1949 को शुरू हुई। संभागीय व्यवस्था 1949 को शुरू हुई और ये व्यवस्था कब तक चली? 1962 तक तथा 1962 तक चली। इसके बाद में संभागीय व्यवस्था कुछ समय के लिए बंद हो गई। उसके बाद में राजस्थान में 26 जनवरी 1987 को 26 जनवरी 1987 को श्री हरदेव जी जोशी, जो राजस्थान के क्या बने? मुख्यमंत्री, उन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनः लागू किया। 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू किसने किया? श्री हरदेव जोशी। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री जिन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनः वापस शुरू किया। तो ये मोस्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब शुरू हुई? 1949 को तथा 1962 में इसको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। इसके बाद में 26 जनवरी 1987 को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री हरदेव जी जोशी ने पुनः इसको शुरू किया गया और इस समय कुल 5 संभाग थे। 26 जनवरी 1987 को कुल कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। 5 संभाग। 1987 तक कितने संभाग थे? 5। और उसके बाद में 1987 में 6 संभाग बने। इससे पहले 5 संभाग और 1987 में हो गए 6 संभाग। 6 संभाग। छठा संभाग कौन सा बना था? छठा संभाग अजमेर। छठा संभाग कौन सा है? छठा संभाग है अजमेर। और फिर 7वां संभाग कौन सा है? जो कब बना? 2005 में बना। 4 जून 2005। 4 जून 2005 को 7वां संभाग बना। 7वां संभाग बना
और सातवां संभाग कौन सा बना था? सातवां संभाग बना भरतपुर। भरतपुर सातवां संभाग बना। किसने बनाया था? वसुंधरा राजे सिंधिया ने। वसुंधरा राजे सिंधिया के समय राजस्थान का सातवां संभाग बना। तो राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? राजस्थान में कुल 7 संभाग हैं। 7 संभाग हैं जिनसे हमारे पूरे राजस्थान की संभागीय व्यवस्था चलती है। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था 1949 और बंद हो गई 1962 को। 26 जनवरी 1987 में शुरू हुई। किसने? हरदेव जी जोशी ने किया। उस समय कुल कितने संभाग थे? 5। 26 जनवरी 1987 को कौन सा संभाग बना? छठा अजमेर। और 7वां संभाग बना 4 जून 2005, 7वां संभाग भरतपुर। वसुंधरा राजे सिंधिया उस वक्त मुख्यमंत्री राजस्थान की थी। इसी के साथ आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में राजस्थान में जो 7 संभाग हैं वो कौन कौन से हैं? राजस्थान में 7 संभाग। राजस्थान में संभाग। राजस्थान में संभाग जिनका अधिकारी होता है संभागीय आयुक्त, जो सबसे पहले हम क्रम संख्या, जैसे क्रम संख्या 1 का पे कौन सा संभाग है। दूसरा है संभाग का नाम। संभाग का नाम। संभाग का नाम। सम्मिलित जिले कि संभाग में कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं। सम्मिलित जिले। और इसके बाद में विशेष विवरण क्या है। विशेष विवरण क्या है। तो इसी के साथ हम इन 7 संभागों का अध्ययन करेंगे। 7 संभाग। ये जो 7 संभाग है, इनमें हम सबसे पहले कौन से संभाग? जयपुर संभाग का अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सा संभाग है? क्रम 1 संभाग का नाम। और संभाग का नाम है जयपुर। संभाग का नाम क्या है? जयपुर है। जयपुर में कितने जिले हैं? देखिए, जयपुर, दौसा और अलवर, सीकर और झुंझुनू। सीकर और झुंझुनू कितने जिले हो गए? 5। जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू 5 जिले हैं। इसके विशेष विवरण क्या है? जयपुर क्या है? राज्य की राजधानी। हमारे
राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर है, और जयपुर संभाग भी है। इसके अलावा इसका जो विशेष विवरण है वो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग। अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से संभाग में है, तो कौन सा संभाग हो गया? जयपुर जिला। इसमें कितने जिले आते हैं? 5, जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू। विशेषता क्या है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है और सर्वाधिक जनसंख्या। इसके अलावा SC का मतलब है अनुसूचित जाति सर्वाधिक किसमें है? जयपुर संभाग में है। अब 2 नंबर पे जो संभाग है वो संभाग है जोधपुर। दूसरा कौन सा है? दूसरा है जोधपुर संभाग। अब जोधपुर संभाग है तो इसमें कौन कौन से जिले होंगे? जोधपुर, इसके अलावा पाली और जालोर। इसके अलावा क्या है? बाड़मेर, और जैसलमेर। इसके अलावा बाड़मेर, जैसलमेर और सिरोही। तो इसमें कितने हो गए? 6 जिले। कितने हो गए? 6 जिले। कौन से संभाग में है? जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं। इसकी जो विशेषता है वो क्या है? इसकी विशेषता क्या है? ये है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर। इसके अलावा क्या इसमें विशेष है? इसमें विशेष है कि इसमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला जैसलमेर है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा यह है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग। सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग। तो यह है जोधपुर संभाग। तीसरे नंबर पे जो संभाग है वो जो तीसरे नंबर पे है बीकानेर। अब बीकानेर संभाग में कुल कितने जिले हैं? बीकानेर, इसके अलावा हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू। बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, इसके अलावा है और चूरू। कितने जिले हो गए? 4 जिले। ये हमारे राजस्थान का पूर्वी संभाग है। और इसमें विशेष क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये विशेष संभाग है। 4 नंबर पे कौन सा संभाग है? 4 नंबर पे संभाग है कोटा। चौथे नंबर का संभाग है कोटा। कोटा में है कोटा,
12 बूंदी और झालावाड़। झालावाड़ कितने जिले हो गए? 4 जिले। कितने जिले हैं? 4 जिले। अब इसमें मोस्ट क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग। ये है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग। इसके अलावा और मोस्ट क्या है? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। देखिए सबसे ज़्यादा नदियाँ कोटा जिले में है। सबसे ज़्यादा नदियाँ कोटा में है। लेकिन स्टूडेंट ध्यान देंगे कि कई बार ये पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा नदी कौन से जिले से प्रभावित होती है, तो ये कोटा कर देते हैं कि ये तो संभाग तो क्या है? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा है। लेकिन अगर जिला पूछे तो जिला आएगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ ऐसा जिला है जहां सबसे ज़्यादा नदियां निकलती है। सबसे ज़्यादा नदियां निकलती है, इसलिए सबसे ज़्यादा नदियां निकलने वाला जिला चित्तौड़गढ़ है और सबसे ज़्यादा नदियों वाला संभाग कोटा है। चित्तौड़गढ़ सबसे ज़्यादा नदियों वाला जिला है। सबसे ज़्यादा नदियों वाला जिला। तो ये हैं संभाग 4 हैं, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा। अभी आपको 3 संभाग और पढ़ाए जा रहे हैं, इसीलिए इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपको पढ़ाई करते वक्त ज़्यादा नॉलेज में रह सके। स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। 4 संभाग, स्क्रीनशॉट लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब ये चलेगा 5वां संभाग। 5वां संभाग, और 5वां संभाग है उदयपुर। 5वां संभाग उदयपुर। पांचवा संभाग उदयपुर है। 5वां संभाग उदयपुर। और ये जो उदयपुर संभाग है इसमें कौन कौन से जिले सम्मिलित है? देखिए उदयपुर, इसके अलावा राजसंबंध पहले इसी का भाग था। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, और प्रतापगढ़। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जिले इसमें सम्मिलित हैं। अब इसमें 6 जिले, विशेष क्या है? विशेष ये है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा संभाग है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? उदयपुर है। और जिला इसमें डूंगरपुर है। डूंगरपुर का जिला डूंगरपुर
जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा आदिवासी लिंगानुपात वाला जिला है। जिला डूंगरपुर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, डेंसिटी ऑफ सेक्स रेटो, तो सर्वाधिक लिंगानुपात उदयपुर हुआ। 6 नंबर पे राजस्थान का जो मुख्य है वो है अजमेर। अजमेर जिला और संभाग भी है। अब ये जो अजमेर है उसमें देखें तो अजमेर कौन सा है? अजमेर और नागौर, और कौन से बचे? अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक। भीलवाड़ा और टोंक कितने जिले हो गए? 4 जिले। कितने हुए? 4 जिले अजमेर संभाग में। इस जो अजमेर संभाग है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? ये राजस्थान का मध्य अर्थात हृदय वाला संभाग है। हृदय संभाग, हृदय संभाग है, बीच में है। इसके अलावा आरपीएससी का कार्यालय है और बोर्ड अजमेर BSER का मुख्यालय है अजमेर। इसके अलावा राजस्व मंडल का मुख्यालय है अजमेर। तो ये जो मुख्य है कि इसमें अजमेर संभाग का विशेष विवरण क्या है? इसका मुख्य है कि राजस्थान का हृदय है। आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? अजमेर है। BSER सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन अजमेर है। इसके अलावा अगर मोस्ट है, जैसे मध्य हृदय बोला तो इसको केंद्रीय स्थिति वाला संभाग, यह है केंद्रीय स्थिति वाला संभाग है कि केंद्रीय स्थित संभाग अजमेर जिला है, अजमेर संभाग है, जिला भी है। लास्ट में 7वां जो संभाग है वो है भरतपुर, और भरतपुर संभाग जो सबसे लास्ट में 7वां संभाग बना 5 जून 2005 को वसुंधरा राजे सिंधिया के द्वारा भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर, इसके अलावा भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर, ये कितने जिले हो गए? 4 जिले हुए। ये हैं भरतपुर संभाग के अंतर्गत। इसी प्रकार ये क्या है? सबसे छोटा संभाग। इसकी विशेषता क्या है? सबसे छोटा संभाग और संभाग। इसके अलावा सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग। इसी प्रकार स्टूडेंट, ये जो 7 संभाग का आपको ऑनलाइन अध्ययन करवाया गया, इससे आप सारे 7 संभागों की स्थिति जान सकते हैं कि राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं और कौन से संभाग में कौन कौन से जिले स्थित हैं और संभाग का विशेष विवरण क्या है। इस सारणी के माध्यम से आप संभाग से आने वाले समस्त प्रश्नों का आंसर बड़े ढंग से दे पाएंगे। इसी के साथ आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इसी के साथ आपको राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था है उसका अध्ययन करवाया गया। अब राजस्थान के विशेष संदर्भ में आपको कुछ अध्ययन करवाया जा रहा है कि राजस्थान के संदर्भ में विशेष क्या है। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, जो ये राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में विशेष भौगोलिक ज्ञान, कौन सा ज्ञान दिया जा रहा है? भौगोलिक ज्ञान। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण होगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं और सबसे पहला विशेष संदर्भ में जो ज्ञान दिया जा रहा है कि राजस्थान का जो बसंतगढ़ अभिलेख मिला, कौन सा अभिलेख मिला? बसंतगढ़ अभिलेख। और इस अभिलेख में क्या राजस्थान द्वितीय नाम मिला, राजस्थान द्वितीय। अब ये है कहाँ? सिरोही जिले में। कौन से जिले में? सिरोही जिले में बसंतगढ़ अभिलेख, जिसमें हमारे राजस्थान का नाम राजस्थान द्वितीय मिला। और जो दो है वो स्टूडेंट कि राजपूताना शब्द, एक है राजपूताना। ये राजपूताना शब्द कहाँ से आया? हमारे राजस्थान का पहले नाम राजपूताना था 1800 ईस्वी में, और ये नाम दिया जॉर्ज थॉमस। किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान का नाम राजपूताना दिया। ये अति महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि कई बार इस प्रश्न को पूछा भी जा चुका है कई बार कि राजपूताना क्या है। राजपूताना 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान का दिया हुआ नाम है। वेरी मोस्ट प्रश्न जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रतियोगी परीक्षा, ये जो विशेष संदर्भ है वो एक अति महत्वपूर्ण सार है, जिसमें राजस्थान द्वितीय, जॉर्ज थॉमस। अब तीसरा है जो अति महत्वपूर्ण है। क्या कभी आपने राजस्थान शब्द देखा कि ये राजस्थान कहाँ से आया? देखिए, ये है प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार का नाम बता सकते हो? प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार कौन था? वो थे कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। इसने भी क्या कुछ कहा? क्या इसने भी देखिए 1829 में एनाल्स एंड एनक्विडीज, एनाल्स एंड एंटीक्विलिडीज पुस्तक में राजस्थान का क्या नाम लिखा था? राजस्थान का नाम लिखा रजवाड़ा, राजवाड़ा और रायथन।
और राजस्थान किसने किया था? अंग्रेज इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में एनाल्स एंड एंटिक्विटीज पुस्तक में रजवाड़ा, रायथन और राजस्थान शब्द का उल्लेख किया। ये प्रतियोगी परीक्षाओं का अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे स्टूडेंट बड़े ध्यान से देखेंगे। इसके अलावा हमारे राजस्थान का नाम मरुकांतर भी था और ये उल्लेख है रामायण में। राजस्थान का जो मरुकांतर नाम है वो वाल्मीकि ने दिया। किसने दिया था? वाल्मीकि ने दिया। इसी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हमारे राजस्थान के जो नाम है राजस्थान द्वितीय, इसके अलावा राजपूताना और क्या रजवाड़ा, रायथन, राजस्थान, मरुकांतर कहाँ से हमारे राजस्थान का ये जो इतिहास में बसंतगढ़ अभिलेख में राजस्थान द्वितीय भी मिला हुआ है। अब इसमें आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। उन्नीस सौ 47 से पहले राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी, जो आपको राजस्थान के एकीकरण में पढ़ाया था। और 3 ठिकाने 1947 स्वतंत्रता से पहले कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें। और कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने। बताओ ये 3 ठिकाने कौन से थे? निमराना, कुशलगढ़ और लावा। निमराना, कुशलगढ़ और लावा, ये कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे। 19 रियासतें थी। इसके अलावा मेरवाड़ा, अजमेर क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश, जिस प्रकार आज हमारे दिल्ली है ना, उसी प्रकार अजमेर केंद्र शासित प्रदेश था, मेरवाड़ा। इसी के बाद में एकीकरण हुआ और एकीकरण में 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का क्या हुआ? एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण, जो आपको एकीकरण टॉपिक में पढ़ाया था। अर्थात ये कौन सा चरण था? राजस्थान का 7वां चरण, अंतिम चरण था। इसके अलावा राजस्थान दिवस भी इसमें मोस्ट है कि राजस्थान का अधिकांश एकीकरण 30 मार्च 1949 को पूर्ण हुआ। इसीलिए राजस्थान दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 30 मार्च। मोस्ट प्रश्न है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस 30 मार्च को इसीलिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि राजस्थान का एकीकरण लगभग 30 मार्च 1949 को पूर्ण हो चुका था। इसीलिए इसको
हम विशेष नामों से भी जानते हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लिया, इसके साथ ये पाठ समापन की ओर। इसकी जो स्थिति और विस्तार है, इसके संदर्भ में मैं आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन कर रहा हूं कि राजस्थान की जो आकृति है, स्टूडेंट बताएंगे राजस्थान की आकृति क्या है? पतंगाकार या चतुष्कोणीय। एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार तो ये है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 23 डिग्री 12 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12। और तीसरा है देशांतरीय विस्तार कितना है? देशांतरीय विस्तार बताएंगे 69.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से 78-17। ये कौन सा देशांतर है? पूर्वी देशांतर है। इसी के अलावा और मोस्ट क्या है? चौथा, करक रेखा राजस्थान के करक रेखा राजस्थान में कहाँ है? बांसवाड़ा, कुशलगढ़, डूंगरपुर को छूती हुई निकलती है। किसको? डूंगरपुर को छूती हुई। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि करक रेखा की लंबाई हमारे राजस्थान में कितनी है? तो हमारे राजस्थान में इसकी लंबाई है, राजस्थान में लंबाई है कितनी है? 26 किलोमीटर है। 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके अलावा इसके कुल जिले कितने हैं? 33 हैं। 33 जिले, जिनमें 25 जिले क्या हैं? सीमावर्ती हैं। कितने जिले? 25 जिले सीमावर्ती हैं, प्लस 8 जिले क्या हैं? 8 जिले आंतरिक हैं। आंतरिक 8 जिले आंतरिक है। अब इसमें 25 जिलों में देखें कौन कौन से जिले हैं। इसी में सीमावर्ती में सबसे पहले है श्री गंगानगर, और श्री गंगानगर से बीकानेर। बीकानेर के बाद में कौन सा आएगा? जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में कौन सा आएगा? बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में जालौर और सिरोही। इसके बाद में कौन सा आएगा? सिरोही के बाद में उदयपुर। उदयपुर के बाद में कौन सा आएगा? डूंगरपुर। और डूंगरपुर के बाद में कौन सा आएगा? डूंगरपुर के बाद में आएगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद में जो जिला आएगा वो है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद में जिला आएगा
और चित्तौड़गढ़ के बाद में आएगा कौन सा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद में जो जिला आएगा वो है कोटा, और कोटा के बाद में जिला आएगा झालावाड़। झालावाड़ के बाद में बारां, इसके बाद में सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में है करौली, और करौली के बाद में कौन सा आएगा? धौलपुर। अब धौलपुर के बाद में कौन सा आएगा? अलवर। 9 भरतपुर, भरतपुर, और भरतपुर के बाद में आएगा अलवर, और अलवर के बाद में आएगा जयपुर, और जयपुर के बाद सीकर। सीकर के बाद में झुंझुनू। कौन सा आएगा? झुंझुनू। झुंझुनू के बाद में सीकर, और सीकर के बाद में चूरू, और चूरू के बाद में हनुमानगढ़। अब इन जिलों को आपको काउंटिंग करनी है कि क्या ये जिले वास्तव में 25 हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कौन सा जिला है? भरतपुर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर। ये देखिए सीकर 2 बार कमी पकड़ ली कि 26 जिले कैसे आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। ये जिले कौन से हैं? ये जिले हैं सीमावर्ती। स्टूडेंट ध्यान देंगे, ये सीमावर्ती जिले हैं। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लिया, प्रश्न हो गए 5। प्रश्न 6, आंतरिक जिले कितने हैं? आंतरिक जिले 8। आंतरिक जिले हैं, आंतरिक जिले, और आंतरिक जिले हैं 8 जिले। ये कौन से हैं? देखिए ये है जोधपुर, इसके अलावा नागौर और पाली, राजसमंद, इसके अलावा दौसा और अजमेर और टोंक। 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। कौन सा जिला बचा? जोधपुर आ गया, नागौर, पाली, राजसमंद, दौसा, अजमेर, टोंक और ये हो गया बूंदी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जिले क्या है? आंतरिक हैं। 7वां मोस्ट क्या है? सर्वाधिक सीमाओं से स्पर्श कौन सा है? पाली। और पाली कितने जिलों से है टच है? 8 जिलों से टच है। इसके अलावा 8वां है अंतरराष्ट्रीय सीमा। कितनी है? 1070 किलोमीटर। कितने से लगती है? कौन कौन से जिलों से? श्री गंगानगर, बीकानेर
और तीसरे नंबर पे है जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में बाड़मेर। कितने से लग गई? 4 से। यह है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, किससे है? पाकिस्तान से लगती है। इसके अलावा 9 नंबर पे है कुल क्षेत्रफल। हमारे राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 10वां क्वेश्चन है कुल स्थलीय सीमा। कुल इसकी स्थलीय सीमा है 6220 वर्ग किलोमीटर है। अब इसमें ये क्या है? कुल है। अगर अंतर राज्यीय सीमा का ही ज्ञान करें तो 5920 माइनस 1080, तो इसमें 5920 और 1080, 0 12 4 8 और 4, 1070 है। 1070 है। तो ये कितनी हो गई? 0 12 12 में से 7 गई तो 5, 4850 वर्ग किलोमीटर है। तो स्टूडेंट इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेंगे। 10 क्वेश्चन हुए मोस्ट। इसके अलावा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? वो है जैसलमेर। अब ये जैसलमेर है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला कौन सा है? धौलपुर 12 नंबर पे है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? वो है धौलपुर। और इस धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है? 33 वर्ग किलोमीटर। इसी के साथ प्रश्न 13, उत्तर से दक्षिण हमारे राजस्थान की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण, जैसे ये नॉर्थ और ये साउथ, तो ये है 826 किलोमीटर है। और अगर कौन सी ये पूर्व से पश्चिम लंबाई देखें तो 869 किलोमीटर है। इसी के साथ प्रश्न अगर 14 देखें कि स्थिति, और स्थिति क्या है? ये जैसे स्थिति है NSEOW, जैसे हमारा ये क्या है? ये जो राजस्थान है, तो इस राजस्थान में ये नॉर्थ, और इसी में देखें तो ये है उत्तर में किसका? श्री गंगा नगर का कोणा गांव है उत्तर में, और दक्षिणी दिशा में बांसवाड़ा का बोरकुंड है। कौन सा है? बोरकुंड। और ये क्या है? कुशलगढ़ तहसील में है। कौन सी तहसील में है?
कुशलगढ़ तहसील में है। अगर ये जो स्थिति है वो हम कौन सी दिशा में, ई से डब्लू देके, तो पश्चिम में क्या है, जैसलमेर, और जैसलमेर का क्या, कटरा। कौन सा गांव, सम, और पूर्व में धौलपुर। धौलपुर का कौन सा, सिलान गांव है, सिलान गांव। तो ये कितनी है, 869 किलोमीटर। तो स्टूडेंट, ये जो राजस्थान के संदर्भ में विशेष ज्ञान है, पहले आपको मैप के माध्यम से भी बताया। अब इसके मोस्ट प्रश्न बताए जा रहे हैं, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लिया। प्रश्न 15 प्रश्न आप देखेंगे। 15वां जो प्रश्न है उसको आप विशेष देखेंगे कि समीपवर्ती क्या राज्य, अर्थात इसको हम पड़ोसी राज्य भी कह सकते हैं, वो है 5 राज्य। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, हरियाणा, हरियाणा से पहले पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। कितने हो गए, 5 हो गए। इनमें भी जो विशेष है, सबसे ज्यादा अर्थात 10 जिले किसके लगते हैं, मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा सीमा लगने वाला राज्य है। इसके अलावा हरियाणा 2, पंजाब 2 जिले लगने वाली सीमा है। इसको हम राजस्थान के संदर्भ में देखें तो ये जो है, इस स्थिति के अनुसार भी हम अध्ययन कर सकते हैं। समीपवर्ती क्या है, पाकिस्तान है। इसके अलावा और इसमें जो आज केवल 15 क्वेश्चन आप कंठस्थ याद करेंगे और हम आपको इसके बाद इसके कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी जानकारी भी आपको करवाएंगे। धन्यवाद। अगली कक्षाओं के लिए स्टूडेंट इन रोचक तथ्यों के साथ राजस्थान का जो संदर्भ है उसका ज्ञान लेते चलिए। क्योंकि ये जो राजस्थान का भूगोल है समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।